सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी का बीच हम लेकर आए हैं जय प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी इसे कहा जाए तो एमसीक्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो चैप्टर है, पूरी सिलेबस जो है हमने पढ़ा दिया है यूट्यूब पर, जिसका नाम है टारगेट ऑनलाइन क्लासेस। इसी वाले यूट्यूब चैनल पर हमने पढ़ाया है और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से और बहुत ही आसान तरीक़ा से हमने भी बताया है। ठीक है, तो आज इसका बारी है एमसीक्यू लगाने के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के लिए। तो फटाफट से हम लोग जल्दी जल्दी एमसीक्यू लगाएंगे, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, 20 होगा, लगभग 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो पौधों में भोजन बनता है, उस भोजन को बनने में प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप लोगों को हमने सिलेबस में बताया था, ये जब प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ा रहे थे, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जब मानव का शरीर जो है, उसका ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? श्वसन जो है ना, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? आप लोग बताइएगा। फेफड़े में होती है, या कोशिकाएं में होती है, या हृदय में होती है, यानी दिल में होता है, या पेट में होता है? तो आप लोग फटाफट से बताइएगा, हृदय क्या है? श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है फेफड़े में। कहाँ होती है? फेफड़े में होता है। यहाँ पर चलिए चौथा नंबर देखेंगे क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? रक्त लाल रंग किसके होता है? क्या है? किससे होता है? रक्त जो लाल है ना, लाल, वो किससे होता है? किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है? हृदय का जो प्रमुख कार्य है ना, प्रमुख कार्य हृदय का, तो रक्त को पंप करके सभी कोशिकाओं में पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना? सभी जगह पहुंचाना, शरीर के सभी अंग में पहुंचाना। यहाँ पर चलिए देखते हैं अब क्या देखेंगे। क्या है? छठा नंबर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो कौन सा गैस लिया जाता है? तो छोड़ा कौन सा जाता है? तो O2 छोड़ा जाता है। O2 छोड़ा जाता है। और लिया कौन जाता है? तो CO2 लिया जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखेंगे। एक मिनट, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? आखिर जो जल है ना, पौधा में किससे होता है? मतलब कौन सा कोशिका द्वारा होता है? तो इसमें आपका दिया होगा आंसर, और इसका जो आंसर है ना, ज से जाइलम और ज से जल याद करके रखिएगा। जो परिवहन करता है जल का, जाइलम। यहाँ पर चलिए देखेंगे क्या। यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आप लोगों को पाचन तंत्र में हमने बताया था कि पाचन की सबसे पहली शुरुआत मुंह से होती है। कहाँ से? मुंह से होता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको मुख, गुहा या मुंह दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको टिक मार देना है। चलिए अब देखेंगे फटाफट से देखेंगे अब क्या है। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्सर्जन का प्रमुख अंग क्या है? उत्सर्जन चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है, केवल जय प्रक्रम पढ़ा है। तो इसमें जो है आप क्वेश्चन भी बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, तभी अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है? तो उत्सर्जन का प्रमुख अंग किडनी होता है, गुर्दा, यानी किडनी को हिंदी में कहते हैं गुर्दा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है 10वां नंबर देखेंगे। 10वां नंबर क्या है? भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का जो अवशोषण है ना, पूर्ण, जिसका भोजन का पोषक तत्व जो रह जाता है, उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। देखिए मानव का जो रक्त है ना, रक्त उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो शुद्धिकरण जो होता है उसका हृदय में होता है। कहाँ, हृदय में होता है या किडनी में होता है। हृदय तो केवल पंप करके भेजने, हमें जहाँ तक लगता है किडनी करता है, किडनी तो मल मूत्र का करता है भाई, हृदय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हृदय। ये भी डाउट है, ठीक है, डाउट में हम इसे रखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्या है, 12 नंबर है श्वसन में कौन सा गैस बाहर निकलता है। श्वसन जब होता है तो कौन सा गैस जो है बाहर निकलता है, तो बाहर कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी इसे कहते हैं CO2 कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। अब देखिए अब क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है। देखिए पौधा में जो भोजन है ना, भोजन का परिवहन किससे होता है, तो इसका जो है फ्लोएम द्वारा होता है। किससे द्वारा, फ्लोएम द्वारा होता है। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या है 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य के शरीर में कितने कक्षों वाले हृदय होते हैं। मतलब कि मनुष्य के शरीर में जो है ना, ये शरीर मतलब हृदय में कितना गो चेम्बर होता है, के गो चेम्बर होता है, तो इसका चेम्बर जो है ना 4 होता है। अब चेम्बर 4 गो क्यों होता है, तो देखिएगा हृदय कैसे रहता है, इस प्रकार से रहता है और इस प्रकार से आपका बाटल रहेगा। एकरा में जो है एगो ऐसे रहेगा, एक गो 2 गो 3 गो 4 गो चेम्बर इसमें रहता है, हृदय में 4 गो चेम्बर, ठीक है। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। चलिए 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आखिर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का काम है भोजन का पहुंचाना या ऑक्सीजन को ले जाना या रक्त बनाना या क्या है यहाँ पर हार्मोन बनाना। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ना, यहाँ पर देखेंगे इसका ऑक्सीजन को ले जाना। कोची के ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना। भोजन का पहुँचाना कौन करता है, भोजन का पहुँचाना कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो यहाँ पर चलिए अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भोजन का पाचन सबसे क्या है अधिक कहाँ होता है। तो भोजन का जो पाचन है ना सबसे अधिक कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन सबसे अधिक होता है। चलिए अगला नंबर देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर में जल का क्या है संतुलन कौन बनाए रखता है। मानव के शरीर में जो जल है, जल का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो यहाँ पर किडनी हो जाएगा, किडनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर 18 नंबर है पौधों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। मतलब पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा है, तो स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। इसी को इंग्लिश में स्टोमेटा है और हिंदी में कहते हैं रंध्र। किसके द्वारा, रंध्र द्वारा। चलिए यहाँ पर देखेंगे अब 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऊर्जा का जो उत्पादन है, उत्पादन की करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो श्वसन हो जाएगा। ये हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर 20 नंबर क्या है, 20 नंबर क्या है, बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या होता है। देखिए बड़ी आंत का सबसे प्रमुख काम क्या होता है, ये आप लोगों को हम बताए हैं कि बड़ी आंत में क्या होता है, तो जल का जो है अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में ही होता है। तो देखिए इतना तक ले हमने 20 गो MCQ लगाया, ठीक है। आप लोग कितना है, 20 गो MCQ में से कितना आप लोग सही किए, कमेंट बॉक्स में जो है आप पिन कर दीजिएगा। मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा कि को सही आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। अगर आप लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, यानी सिलेबस को हम लोग बढ़ाएंगे और बहुपद मैथ के बहुपद चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बहुपद चैप्टर को, तो उसको कल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वंदे मातरम।